मेरा नाम अनिका सिंह है। मैं कक्षा सप्तम अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हमारे पड़ोसी। हमारे पड़ोसी से झगड़ा होता ही रहता है। हमारे पड़ोसी से झगड़ा होता ही रहता है और कचरों का आदान प्रदान तो लगा ही रहता है। कभी उनकी मुर्गी हमारे घर आ जाती और कभी हमारा कुत्ता उनके घर का खाना खा लेता। और एक दिन परसों रस्सी से उड़कर हमारा एक नया टी शर्ट उनके घर चला गया। तब हमें समझ आया कि हमारे अच्छे खासे कपड़े का तो उनके यहाँ पोछा बन गया। और सबसे बड़ी झगड़े की जड़ तो यह आम का पेड़ है, जो है तो हमारे खाते में, लेकिन डालें उधर हैं। अब झगड़ा कैसे ना हो, पानी हम देते हैं और फल वे खाते हैं। पानी हम देते हैं और फल वे खाते हैं। यह आम का झगड़ा बड़ा खास बन जाता है। इस झगड़े का अंत तभी होता है जब आम का मौसम चला जाता है। और अक्सर हमारे परीक्षा के वक्त हमारे पड़ोसी को पार्टी करने का मन करता है। अब आप ही बताइए, कान फाड़ू गाने बजाते हैं। अब कान में उंगली डालकर भला कोई कैसे पढ़े। और एक दिन तो हद ही हो गई। हमारा प्यारा सा पिल्ला हमारे पड़ोसी को फूटी आँख नहीं सुहाता है। इस झगड़े का अंत कैसे हो, कुछ आप ही बताइए। अगर है आप में से कोई यहाँ जो अपने पड़ोसी से नहीं झगड़ते, कृपया करके कुछ उपाय हमें भी बताइए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम ऋत्विक कुमार है। मैं कक्षा सप्तम अ का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है विज्ञापन। कभी कभी मेरे मन में यह ख्याल आता है कि विज्ञापन आम आदमी को ही क्यों लुभाता है। छोटा सा विज्ञापन कुछ ऐसे चक्कर खिलाता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इस चक्कर में गन चक्कर हो जाता है। अगले ही पल इस पगले मन में यह विचार आता है कि क्या विज्ञापन का हकीकत से कोई नाता है भी या नहीं। फेयर एंड लवली वाले बोलते हैं बस 2 हफ्तों में रंग गोरा कीजिए। मैं कहता अरे पहले रमेशकांत का रंग गोरा कर दिखाइए, 15 दिन में 30 किलो वजन घटाइए। अरे पहले तारक मेहता के डॉक्टर हाथी को पोपट लाल जैसा बनाकर दिखाइए। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब विज्ञापन बनाते हैं। कुछ बच्चे पेप्सी की तो कुछ चॉकलेट की। हर 1 मिनट के विज्ञापन से करोड़ों की दौलत कमाने को मिलती है। फिर भी पता नहीं विज्ञापन आम आदमी को ही क्यों लुभाता है। छोटा सा विज्ञापन कुछ ऐसे चक्कर चलाता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इस चक्कर में गन चक्कर हो जाता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं ज़ोया अख्तर कक्षा सप्तम बा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महंगाई। तन मन धन के देवता, अब तो आंखें खोल, महंगाई से हो गया जीवन डवाडोल। खबर लो शीघ्र कृपालु, कालाकंद के भाव बिक रहे बैगन आलू। कहाँ काका कवि दूध दही को तरसे बच्चे, 8 रुपए किलो टमाटर वह भी कच्चे। राशन की दुकान पर देख भयंकर भीड़, क्यों में धक्का मार कर पहुँच गए वालवीर। ले लिया नंबर पहला, खड़े रह गए बेचारे निर्बल बूढ़े बच्चे महिला। कहाँ काका कवि करे बंद धर्म का काटा, लाला बोले भागो खत्म हो गया आटा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आरव कुमार है। मैं कक्षा सप्तम ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हाय परीक्षाएं। खेल कूद में दिन बीता, सोने में रात गवाई, हाय परीक्षा आई अब क्या होगा रे भाई।
आ जाती है हर वर्ष, लाज तक इसे नहीं आती। जब से आती है आँखों से नींद चली जाती है, जब से आती है आँखों से नींद चली जाती है। ऐसा कोई वीर नहीं जो टोक सके इसको, स्कूल कॉलेज में आने से रोक सके इसको। सब मरते हैं पर इसकी अब तक मौत नहीं आई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। हम डरते नहीं कभी बंदूकों तलवारों से, हम डरते नहीं कभी शोलों से अंगारों से, पर क्या कारण है किंतु बात समझ में नहीं आई। परीक्षा का नाम सुनते ही नानी याद आई, परीक्षा का नाम सुनते ही नानी याद आई। हार मानकर भागे इससे कितने बलदाई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। बिन बादल बरसात बिजली से करके, जो आए पास परीक्षा त्यो त्यो दिल धर के, जो आए पास परीक्षा त्यो त्यो दिल धर के। अब ना गाते हम बाथरूम में फिल्म के गाने, जो कुछ पढ़ा रात को उसी को दोहराते। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। हाय परीक्षा आई, अब क्या होगा रे भाई। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम मनस्वी गुप्ता है और मैं षष्ठम स की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हाय रे परीक्षा। मेरा मन जिसको सुनने से कांपता है वो है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 30 सवाल, 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 30 सवाल। एक भी छूटा तो घर पर होगा बवाल, एक भी छूटा तो घर पर होगा बवाल। रिज़ल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती, रिज़ल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती। भगवान की याद आती है, रखते हैं हम भगवान का व्रत, रखते हैं हम भगवान का व्रत। अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो डंडे से होगा नृत्य, अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो डंडे से होगा नृत्य। रिज़ल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है, रिज़ल्ट के एक दिन पहले रात को नींद नहीं आती है। अच्छे नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है, अच्छे नंबर आने पर मिलता है शानदार इनाम, अच्छे नंबर आने पर मिलता है शानदार इनाम और मुंह से निकलता है थैंक यू भगवान। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनिकेत वर्मा है। मैं आज आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मगरमच्छ की शादी। मगरमच्छ ने की शादी बड़ी धूमधाम से, पीहू मछली थी दुल्हन आई शानो शौकत से। काले कोट में सज धज कर आया दूल्हा, आने बारातियों के संग, लबों में हंसी आँखों में मस्ती का झरना। दम घोटू पंडित जी बोले विवाह है बड़ी बात, खाने में ना हो मछली वरना होगा बवाल रात। मगरमच्छ ने कहा ना रे मैं करूँगा प्यार, आज से पीहू मेरी रानी बनी हमारी सरकार। लेकिन जैसे ही त्योहार शुरू हुआ भयंकर पीहू ने पकड़ा मगरमच्छ का पूंछ बड़ा करारा। भाई साहब ये क्या किया, आपसे तो आपके वर पहले से डरते थे। हुआ सुहाना नज़ारा, सब हंसे ठहाका लगा, बन गया बड़ा हंगामा। मगरमच्छ ने कहा अब बस घर को संभालना। मजाक में ये शादी सबने खूब मनाई, खुशियों की ये मछली की मस्त मस्ती झमेला। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम दिव्यांशी अग्रवाल है। मैं कक्षा सप्तम अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है परीक्षा और झमेला। पढ़ाई का मौसम फिर छा गया, सिलेबस का पहाड़ सामने आ गया। टीचर बोली अब वक्त है मेहनत का, टीचर बोली अब वक्त है मेहनत का। और हम सोचे काश अब वक्त होता इंटरनेट का। मम्मी बोली मोबाइल छोड़ो किताब उठाओ, मम्मी बोली मोबाइल छोड़ो किताब उठाओ। पापा बोले अब अपने सपनों को सजाओ। मैंने कहा थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है माँ। मम्मी बोली रेस्ट रिज़ल्ट के बाद करना। रात को बैठी किताबों संग अकेला, मैथ्स की एक्स और वाई ने कर दिया झमेला। हिस्ट्री की तारीख याद नहीं होती, साइंस के फॉर्मूले बिना पढ़े नहीं सोती।
एग्ज़ाम का टाइम टेबल जैसे युद्ध का ऐलान, एग्ज़ाम का टाइम टेबल जैसे युद्ध का ऐलान, हर बच्चे के चेहरे पर डर का शयान। कोई बोला इस बार तो मैं टॉप करूँगा, और अंदर से डर रहा पास भी हो जाऊँ तो गंगा नहाऊँगा। कुछ दोस्त बोले भाई पेपर आउट होगा, कुछ दोस्त बोले भाई पेपर आउट होगा, और हमने कहा चलो भगवान का धन्यवाद होगा। भगवान भी बोले तू खुद नहीं पढ़ा है अच्छा, अब क्यों चिल्ला रहा है बच्चा। आया रिज़ल्ट नंबर जैसे आई लॉटरी, आया रिज़ल्ट नंबर जैसे आई लॉटरी, मैथ्स में 33 पास होने की पूरी प्लॉटरी। मम्मी बोली बहुत कम है तेरे नंबर, मम्मी बोली बहुत कम है तेरे नंबर। मैंने कहा पास तो हूँ ना माँ, अब क्या धरती क्या अंबर। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम प्रणय प्रतीक है और मैं कक्षा सप्तम अ का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बड़ा महत्व है। दूध में मलाई का, जाड़ों में रज़ाई का और चटनी में खटाई का बड़ा महत्व है। बागों में मोर का, नदियों में हिलोर का और बच्चों में शोर का बड़ा महत्व है। नौकरी में सरकारी का, खाने में तरकारी का और व्यापार में व्यापारी का बड़ा महत्व है। पंचायत में फेवर का, पहनने में जेवर का और कंपनी में लेबर का बड़ा महत्व है। समाज में बात का, पेट में आंत का और सोने में रात का बड़ा महत्व है। उद्योग में अंबानी का, तकनीकी में जापानी का और शरीर में पानी का बड़ा महत्व है। दिनों में संडे का, खाने में अंडे का और झंडे में 26 जनवरी और 15 अगस्त का बड़ा महत्व है। पांडवों में भीम का, दातुन में नीम का और मोबाइल में सिम का बड़ा महत्व है। बारात में बैंड का, साइकिल में स्टैंड का और जीवन में फ्रेंड का बड़ा महत्व है। क्रिकेट में विकेट का, वॉलीबॉल में नेट का और समय हो जाने पे स्कूल के गेट का बड़ा महत्व है। सामान में स्वदेशी का, गांव में मवेशी का और इस गर्मी में एसी का बड़ा महत्व है। उपदेश में गीता का, रामायण में सीता का और इस महफिल में कविता का बड़ा महत्व है। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम सानवी कुमारी है और मैं कक्षा सप्तम ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है परीक्षा का भूत, जो कुछ इस प्रकार है। परीक्षा का भूत सवार हुआ जब 12वीं का साल आया, परीक्षा का भूत सवार हुआ जब 12वीं का साल आया। किताबें खोली तो नींद आई, मोबाइल ने फिर जाल बिछाया। सुबह उठकर देखा तो सिर में दर्द ने था शोर मचाया। माँ बोली पढ़ ले बेटा, बोर्ड एग्जाम ने है दरवाज़ा खटखटाया। पर किसने मेरी सुनी है माया, पढ़ने बैठा तो सोचा मैंने क्या होगा अगर मैं फेल हुआ। फिर याद आया मुझे वो मास्टर जी का डंडा, जब मार्क्स की बात सामने आई। फिर दिल में हिम्मत भर मैं बोला, इस बार तो मैं टॉपर हूँ भाई, जिसने मेरे दिल में हिम्मत जगाई। रात भर जागे दिन भर सोए, कब नींद आया पता न चला। कॉफ़ी के कप खाली हो गए, पर सिलेबस का अंत न दिखा। सोशल मीडिया पर सब ज्ञानी ज्ञान की बातें करते हैं, पर वही परीक्षा के वक्त इसके भूत प्रेत से डरते हैं। अब आया परीक्षा का दिन, पेपर आया तो दिल धड़का, कलम पकड़ी तो हाथे कापी। सवाल देखा तो ऐसा लगा जैसे हो किसी और की किताब की। जो
जो भी पढ़ा मैंने वो ये डालना भूल गए, मगर जो नहीं पढ़ा वही डाला है इन्होंने। फिर लिख डाला हमने जो मेरे मन ने कहा, फिर लिख डाला हमने जो मेरे मन ने कहा। रिजल्ट आया तो सब हैरान, रिजल्ट आया तो सब हैरान, ये कैसे पास है भाई, ये कैसे पास है भाई। फिर हमने कहा क्या करे यार, फिर हमने कहा क्या करे यार, इस बार भगवान की कृपा थी हम पर छाई, भगवान की कृपा थी हम पर छाई। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं कक्षा 7वीं ब का छात्र हूँ और मैं आपके सामने एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जूते। एक मामूली जूते पे लगा 5000 का प्राइस टैग देख मेरा मन चकराया। हमने दुकानदार को अपने पास बुलाया। दुकानदार आया, मुस्कुराया, बोला भाई साहब क्या शानदार जूते हैं। हमने कहा ठीक है पर इसका दाम आसमान छूते हैं। दुकानदार बताता सर प्रीमियम क्वालिटी लेदर कार्बन ब्रांडेड जूते हैं, कौन सा रोज़ लेना है, कीजिए तो इसे एक बार ट्राई। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जब पाँव में इन्हें पहनना है फिर क्यों इतना दाम है। दुकानदार बताता सर फिर तो आप चप्पलों से चलाए काम, लेकिन ध्यान रहे अभी सिर्फ 5000 का है, आपकी शादी में 4 गुना दाम लगाया जाएगा और आपका ही जूता चोरी कर आपको चूना लगाया जाएगा। थोड़ा सीरियस होकर हमने कहा मान्यवर हमें इन शादी के रस्मों के चक्करों में मत उलझाइए, सीधा सीधा सही दाम लगाइए। दुकानदार ने एक जोड़ी जूते हाथ में उठाया, हमें दिखाया और बड़े गर्व से बताया जूते बहुमुखी के गुण के खान हैं। अफसर बाबू चपरासी कराते सबकी पहचान है और आप समझते हैं सिर्फ पाँव में इनका स्थान है, और आप समझते हैं सिर्फ पाँव में इनका स्थान है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम परी सिंह है, मैं कक्षा 7वीं स की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आज क्या बनाऊँ। एक दिन मेरी वह बोली टिंकू के पापा आज क्या बनाऊँ। फिर मैं बोला भगवान गधा परसों बना था, मुर्गा कल बना था, तुम कहो तो आज घोड़ा बन जाओ। फिर वह बोली मैं पूछ रही हूँ आप क्या खाएंगे। मैं बोला चिमटा परसों खाया था, बेलन कल खाया था, आज तो धक्के मुक्के से ही काम चला लूँगा। इतना सुनकर वह बोली टिंकू के पापा मैं तो पूछ रही हूँ आप खाने में क्या खाएंगे। मैं बोला टिंकू की मम्मी हलवा हो या खीर, करेला हो या पनीर, आज मौसम है बड़ा सरनरम, बर्तनों के लिए दे देना पानी गरम। इस पर वह शर्माई और बोली पानी तो गरम मिल जाएगा, पर अब प्रश्न है खाना कौन बनाएगा। मान लेती हूँ आपका कहा, मान लेती हूँ आपका कहा, पर अब चक्कर है बहुत बड़ा। जाना है मुझे साड़ी खरीदने, उसका बिल करोगे आप अदा। ओ खूब टूटी तेरी अदा, साड़ी लो तुम और बिल करूं मैं कहा। इस पर वह मुंह फेर कर बोली साड़ी तो मैं लेकर रहूंगी। सारी जड़ें हैं खाने की, सारी जड़ें हैं खाने की, कुछ नया नया पकाने की। अब खाने में दे दे मुझे वही जो है कल का कुछ बचा खुचा, क्योंकि मुश्किल है भरना तेरा बिल जो है तेरी जुबान से भी बड़ा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं कक्षा 7वीं स का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक हिंदी हास्य कविता बुद्धिमान गधा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मेरी ये कविता कुछ इस प्रकार है। एक दिन क्लास में आया गधा, एक दिन क्लास में आया गधा, लटकाए भारी बैग, बोला अब से मैं पढ़ाई करूँगा, छोड़ूंगा मस्ती की रेस। सब बोले ये क्या मजाक है, गधा बना विद्वान। गधा बोला हंसो न यारो, अब मैं बनूं महान। बंदर बोला साइंस टफ, बंदर बोला साइंस टफ, दिमाग की ये मार है। बकरा बोला मैथ्स का नाम सुनते ही आता बुखार है। उल्लू बोला रात को पढ़ो, शांति का वो प्यार है। गधा बोला अब तो पक्का मेरी मेहनत सरदार है। अब रोज सुबह उठ जाए गधा, पढ़े किताबें साथ। खेल कूद सब किया अलग, अब बस ज्ञान की बात। इत्मीनान से टॉपर बनकर मचाया ऐसा धमाल कि टीचर बोली कमाल कर दिया, तू निकला सबसे चालाक। अब बंदर बोला थोड़े नोट्स दे दे, समझा दे ये सवाल।
बकरा बोला थोड़ी ट्यूशन दे दे बस बन जाए कमाल। गधा हंसकर बोला मेहनत है असली मंत्र। उल्लू बोला तू सच में बना ज्ञान का सेंटर। जब मिला सर्टिफिकेट बांटी सबको मिठाई। तब बंदर और बकरा बोले पढ़ाई में मन अब लगता भाई। गधा हंसकर बोला तो शुरू कर दो यही है असली खेल। सब मिलकर पढ़ने थे बैठे भूल गए मोबाइल मेल। सबने सीखा इस कहानी से जो आजमाए सच्ची मेहनत वही पाए सच्ची जीत। शिक्षा ही असली मंत्र है यूं ही नहीं मिलती रैंक सीट। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम नवरत्न कुमारी है। मैं कक्षा अष्टम अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है इतिहास की परीक्षा, जो कुछ इस प्रकार है। हमारे देश में परीक्षाएं भी त्योहार की तरह मनाई जाती है जिसमें सारा परिवार व्यस्त हो जाता है। तो आइए इस कविता के द्वारा एक विद्यार्थी के दुख को जाने जो इतिहास की परीक्षा देने जा रहा था। इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। थे बुरे शकुन, घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। तुम 20 मिनट हो लेट, चपरासी ने बतलाया। मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा है, मुझको 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुँह लेकर उत्तर दे हम? तू लिख दे तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम। तूने पूछे वे ही सवाल जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे कांपे नहीं। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध था सावन में। जापान जर्मनी बीच हुआ 1857 में। लिख दिया महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी जी के चेले थे। गांधी जी के संग बचपन में वे आंख मिचोली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया था। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे। जो सवाल थे याद नहीं वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा मेरी कॉपी को देख बोले इन सब छात्रों में बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सारे उत्तर छाट लिए। 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं अखिल कुमार सिंह कक्षा अष्टम अ का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है क्या बताए आपसे हम हाथ मलते रह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। भूख गरीबी महंगाई इश्क मुझसे कर रही थी। एक होती तो निभाता, तीनों मुझ पर मर रही थी। चूहे खटमल मच्छर थे मेरे मेहमान। मैं भूखा, वो भूखे मेरे भगवान। फिर मेरे घर कुछ चोर आए, सोच कर चकरा गए। हर तरफ चूहे ही चूहे, देख कर घबरा गए। फिर जब उन्हें कुछ मिल ना सका तो भाव में बहने लगे और चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। फिर हमने लाइट जलाई, डायरी ले पिल पड़े। 4 कविता 5 मुकद 10 गीत हमने पढ़े। चोर भी क्या करते, बेचारे उन्हें भी सुनने पड़े। रो रहे थे चोर सारे, भाव में बहने लगे और 100 का नोट देकर इस तरह कहने लगे, हे कवि तू है करुण रस का, हम जो पहले जान जाते। सच बताए दूर से ही दुम दबाकर भाग जाते। अतिथि को कविता सुनाना यह भयंकर
पाप है। हम तो केवल चोर हैं, तू तो डाकुओं का भी बाप है, डाकुओं का भी बाप है। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम चारुश्री है और मैं कक्षा अष्टम ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सोशल मीडिया का जादू। और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मोबाइल हाथ में, आंखें स्क्रीन पर, मोबाइल हाथ में, आंखें स्क्रीन पर। दादी पूछे आखिर ये बच्चा है कहाँ देखे। कह दूं इंस्टा पर लाइक्स बढ़ा रहा हूँ, फेसबुक पर दुनिया को हंसा रहा हूँ। इंस्टा पर लाइक्स बढ़ा रहा हूँ, फेसबुक पर दुनिया को हंसा रहा हूँ। सुबह सुबह ब्रश नहीं किया पर रील बना दी, कुत्ते के साथ डांस किया और लाइक्स की माला सजा दी। नहा धोकर स्कूल नहीं जाता, नहा धोकर स्कूल नहीं जाता, पर फिल्टर लगाकर खुद को हीरो बताता। पढ़ाई का नाम लो तो नेट स्लो हो जाता है, पढ़ाई का नाम लो तो नेट स्लो हो जाता है। गेम खेलने बोलो तो 5G खुद दौड़े आ जाता है। टीचर ने बोला बेटा होमवर्क कहाँ है, टीचर ने बोला बेटा होमवर्क कहाँ है। कह दूं होमवर्क वो तो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है। ट्विटर पर ज्ञान बांटे जाते हैं, ट्विटर पर ज्ञान बांटे जाते हैं, गूगल से जवाब उठाए जाते हैं। मम्मी ने बोला बेटा कुछ काम भी कर लो, मम्मी ने बोला बेटा कुछ काम भी कर लो। कह दूं पहले ट्रेंडिंग पर नाम तो कर लूं। हर पल की तस्वीर खींच रहे हैं, हर पल की तस्वीर खींच रहे हैं, यादों को बस डिजिटली सींच रहे हैं। हंसी दोस्ती और बचपन की बातें, हंसी दोस्ती और बचपन की बातें अब सब स्टोरीज में रह गई हैं रातें। लेकिन कभी फ़ोन नीचे रख भी दिया करो, लेकिन कभी फ़ोन नीचे रख भी दिया करो, मम्मी की बात भी सुन लिया करो। वर्चुअल नहीं असली दुनिया भी है प्यारी, वर्चुअल नहीं असली दुनिया भी है प्यारी, जहाँ दिल से हंसते हैं ना कि कमेंट्स में हा 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 की सवारी। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं कक्षा अष्टम ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मोबाइल महाराज की जय हो, जो कुछ इस प्रकार है। मोबाइल महाराज की जय हो, सबका जीना हुआ बेहाल, घर में बैठा आदमी भी करता रहे अंतर्राष्ट्रीय सवाल। दूध उबल जाए या सब्जी जले, दूध उबल जाए या सब्जी जले, इनको कोई फर्क नहीं। व्हाट्सएप के ज्ञान से भारी अब तो पंडितों की बर्क नहीं। नहाने भी जाए लेके साथ इसे, जैसे जीवन का अभिन्न अंग। स्नान गृह में भी सेल्फी खींचे, सब बन गए हैं रंग बिरंगे रंग। बाथरूम में बैठा इंसान करता है व्यापार महान, बाथरूम में बैठा इंसान करता है व्यापार महान। मोबाइल के बिना अब तो अधूरा लगता है हर संसार। बच्चे भी अब कहे मम्मी से खेलो ना मोबाइल गेम, बच्चे भी अब कहें मम्मी से खेलो ना मोबाइल गेम। कंचे लट्टू गिल्ली डंडा सब हो गए हैं अब तो से। पढ़ाई का बहाना करके यूट्यूब पर देखे नाच, पढ़ाई का बहाना करके यूट्यूब पर देखे नाच। मोबाइल के बिना अब तो अधूरा लगता है हर संसार। डॉक्टर बोले कम करो इसका प्रयोग, डॉक्टर बोले कम करो इसका प्रयोग, वरना होगा आँखों का रोग। पर कौन माने इनकी बात, अब तो मोबाइल है सबका साथ। तो हे मोबाइल महाराज, थोड़ी हम पर भी रहम करो, थोड़ा समय हमें भी दो, जीवन में कुछ और भी रंग भरो। तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है, थोड़ा तो हम मानते हैं, तुम्हारे बिना दुनिया अधूरी है, थोड़ा तो हम मानते हैं, पर हर वक्त हम तुम्हारे संग रहना यह हमसे न हो पाएगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम रुचिका प्रसाद है, मैं कक्षा अष्टम स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आराम करो, जो कुछ इस प्रकार है। एक मित्र मिला बोला, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इस देर छटांग के राशन में भी तोंद बनाए जाते हो। क्या रखा है मांस बढ़ाने में मनहूस, अकल का काम करो, संक्रांति काल की बेला है, मर मिटो जगत में नाम करो। हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी है, आराम जिंदगी की कुंजी है, इससे न प्रेरित होती है। आराम सुधा की एक बूंद, जो तन का दुबलापन खोती है।
आराम शब्द में क्या छिपा जो भाव बंधक को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला योगी ही होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो। ये जीवन यौवन संभंगुर, आराम करो आराम करो। यदि करना ही कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो। करने धरने में क्या रखा है जो रखा बात बनाने में। होठ हिलाने में जो रस है वो कभी ना हाथ हिलाने में। तुम मुझसे पूछो मैं बतलाऊं, है मजा जो मूर्ख कहलाने में। जीवन जागृति में क्या रखा जो रखा सो जाने में। यही सोचकर पास अकल के कम ही जाया करता हूँ। जो बुद्धिमान जन होते हैं उनसे कतराया करता हूँ। दिए जलने से पहले भी घर आ जाया करता हूँ। जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके से सो जाया करता हूँ। मेरे गीत में लिखा हुआ जो सच्चे योगी होते हैं वे कम से कम बेफिक्र होकर 10-12 घंटे तो सोते हैं। अद्वायन खींची खाट पर जो पढ़ते ही आनंद आता है। 7 स्वर्ग अपवर्ग से भी ऊंच उठ जाता है। सुख की नींद कदा तकिया जब सर के नीचे आती है। सच कहता हूँ सर में इंजन जैसा लग जाता है। मैं मेल ट्रेन बन जाता हूँ, बुद्धि फक फक करती है। भावों का रस हो जाता है, कविता सब उमड़ी पड़ती है। धन्यवाद। कहते हैं ना राजा बहुत हुए, अशोक राजा, अकबर राजा, पर आज मैं आपको जिस राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ ना वो ताज पहनता है ना वो सिंहासन पर बैठता है, फिर भी हमारी नींद उड़ा देता है। सुप्रभात, मेरा नाम पूर्णांक राज है। मैं कक्षा अष्टम स का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मच्छर महाराज। गुस्से हाथ उठाइए, अरे भाई गुस्से हाथ उठाइए, जब जब मच्छर आए पुचकारो तन अपना, ज्यो ज्यो दर्द गहाए। कभी ना मच्छर मारिए, अपना रक्त पिलाएं, निज रक्त छोटे पड़े अपने मुंह जाएं। घघरी भरे लहू पिया मटकत मटकत जाए, घघरी भरे लहू पिया मटकत मटकत जाए। पंख फड़फड़ाए जोर से नीज तन उठत ना आए। मच्छर एक जीव सन की जगत में फिर ना आए, मच्छर एक जीव सन की जगत में फिर ना आए। दोनों कर बजे थपड़ी लगे जयो अमकर, साबुन दान साबुन बसे मूस दान में मूस। मच्छर दान रखा आपने रक्त ना जाए चूस। की गाल पर गुदगुदी लिए मैंने चटकाए, की गाल पर गुदगुदी लिए मैंने चटकाए। कपोल सूजा, अरे भाई कपोल सूजा, फिर मन ही मन पछताए। जिन हाथों मच्छर मारा उसे करो सम्मान, हाथ धो भोजन करो वह जीवन आसान। धन्यवाद।